परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। और वो अद्भुत युक्ति करता है और वो पराक्रमी परमेश्वर है, जिसके पराक्रम के और अद्भुत कामों की चर्चा पूरी दुनिया में आज फैलते चली जा रही है। हालेलुया। वो हमारा प्रेमी पिता है। उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी करुणा के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, उसके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु हमें प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप और मैं पाप से, बुराई से नफरत करें, और वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से अपने जीवन को बिताएं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं मित्रों? आप कहे कि मैं मसीह में आनंदित हूं, कहे मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूं, कहे मैं मसीह यीशु का संतान हूं, मसीह यीशु की संतान हूं, मैं मसीह का हूं, मसीह मेरा है। और आप जैसा जैसा अंगीकार करेंगे वैसे वैसे प्रतिफल को पाते चले जाएंगे। मुंह का अंगीकार, मन का विश्वास आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को सीखे। मत्ती की किताब अध्याय 13, और आप मेरे साथ पवित्र बाइबल निकालेंगे और आप मत्ती अध्याय 13 और 31 और 32 पद को आप के लिए मैं पढ़ देता हूं। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वहां सब बीजों से छोटा तो होता है, परंतु जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के लिए हम धन्यवाद दें। परमेश्वर का नाम एक और बार महिमा पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे संदेशों को सुन रहे हैं और सचमुच में आप लाभान्वित है, आशीषित है। मैं विश्वास करता हूं। हमारे चैनल का एक उद्देश्य है कि सच में हम परमेश्वर के वचन रूपी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं और हमारी आत्मिक उन्नति हो। स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राई के दाने से यहां पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, और उसकी तुलना राई के दाने से हो रही है। और किसी मनुष्य ने लेकर उसे अपने खेत में बो दिया। किसी मनुष्य ने लेकर उसे अपने खेत में बो दिया। ठीक है। उसका बीज सब बीजों में छोटा होता है, परंतु जब बढ़ जाता है तो सभी साग पात से बड़ा होता है। राई का दाना। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में तो पवित्र बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तेरा विश्वास
राई के दाने के जैसा भी हो, तो बाइबल कहती है कि यदि तू पहाड़ को भी बोले समुद्र में जा तो वो चला जाएगा। तो जो राई का दाना है वो हमारे विश्वास को दर्शाता है। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास को दर्शाता है। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। ठीक है, एक छोटा बीज, और ये हमारे विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास के ही द्वारा हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन की प्राप्ति विश्वास के आधार पे प्राप्त होती है, और विश्वास जो है वो राई के दाने के जैसे होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने राई के दाने का उदाहरण दे करके स्वर्ग के राज्य की तुलना की है। अब ये स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर, मतलब हमारा विश्वास राई के बीज के जैसे छोटा तो होता है, पर जब विश्वास से आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो बड़े से बड़े काम होते हैं जो और भी दुनिया में नहीं होते। वैसे अद्भुत और अद्भुत चमत्कार। जब वो खेत में बोया जाता है राई का दाना, तो काफी छोटा पैमाने में बोया जाता है, परंतु जब बढ़ जाता है, जब एक पौधा बनके तैयार होता है, तो वो एक सभी पेड़ों से, जितने भी साग पात के पेड़ होते हैं उनसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, विश्वास एक छोटा सा शब्द है। सुनने में, पढ़ने में कुछ भी समय नहीं लगता, पर विश्वास को साबित करने के लिए मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी बिता देगा तो भी विश्वास साबित किया नहीं जा सकता। जब प्रार्थना हम करते हैं तो राई के दाने के जैसे हमारा विश्वास तो होता है, पर वो सबसे बड़ा काम करता है। बड़े से बड़े काम होते हैं। प्रेज़ गॉड। आइए जल्दी से मैं आपको बता दूं, राई का दाना का मतलब है विश्वास, परमेश्वर पर किया हुआ विश्वास जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब आप बीज बोते हैं, यदि आप में से बहुत से लोग किसान हैं और आज मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब बीज बोते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है प्रियो? सबसे पहले जब बीज बोते हैं तो खेती को तैयार किया जाता है, धरती को, जगह को, जमीन को तैयार किया जाता है। ठीक है, अब जब वो तैयार हो जाती है तो उसके बाद ही उसमें बीज बोया जाता है, चाहे वो चना हो, गेहूं हो, दाल हो, अरहर हो, सोयाबीन हो, तिल्ली हो, और भी बहुत कुछ, या राई का दाना भी क्यों ना हो। प्रिय भाई बहनों, यहां पे कुछ बातें आई है। नंबर 1 स्वर्ग का राज्य, नंबर 2 राई का दाना, नंबर 3 एक मनुष्य बीच में है जो खेत में बोता है, नंबर 4 बीज, नंबर 5 जमीन, खेत। ठीक है, ये 5 बातें हैं। मैं आपको 5 बातें जल्दी से बता दूं। मैं आपको 5 बातों को बता देता हूं जल्दी से। राई का दाना जैसे बताया, विश्वास। ठीक है। नंबर 2 एक मनुष्य जो बीज बोता है, वो है पास्टर, वो है प्रचारक। जो परमेश्वर के दास लोग जो बीज बोते हैं वो है प्रचारक। और
खेत, जो खेत है वो है कलीसिया, वो है हमारा परिवार, वो है हमारा विश्वासी आत्मिक जीवन। ठीक है। अब खेत में बहुत सारी परेशानी होती है। खेत कभी तैयार नहीं होते ना, खेत को तैयार बनाना पड़ता है बीज के अनुसार। अलग अलग प्रकार की भूमि होती है, अलग अलग किस्म के मिट्टी होती है, अलग अलग किस्म के फसल उगाई जाती है अलग अलग मिट्टी में। हर मिट्टी में एक सी फसल नहीं होती, हर मौसम के अलग अलग फसलें होती है और अलग अलग मिट्टी के आधार पे फसल उत्पादन किया जाता है। मित्रों, आज बहुत सारी मिट्टियां है, मतलब बहुत सारे जीवन है, बहुत सारे तरह तरह के विश्वास है और सबका अलग अलग मत है, अलग अलग विश्वास है, अलग अलग सोच है। परंतु बीज बोने वाला धरती को तैयार करता है, हमें अपने जीवन को तैयार करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन को तैयार करना है। एक किसान कितने बार हल जोतता है। ऐसे अगर आपने गन्ना देखे होंगे, गन्ना बोने के लिए मिट्टी को बहुत बारीक करना पड़ता है। अगर आलू जैसे बोते तो आलू को भी बोना है तो उसके मिट्टी को बहुत ही बारीक करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मिट्टी को बारीक करना होता है। जैसे किसान धान भी बोता है, थरा लगाता है, तो मिट्टी को जो ढेला होता है उसको बारीक करना होता है, जो कचरा होता है उसको निकालना होता है। माफ कीजिएगा। तो कचरा, बड़े बड़े ढेले, बड़े बड़े, ये हमारे जीवन में है आज भी। कचरा ये पाप को दर्शाता है, ये ढेले ये कठोरता को दर्शाता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कचरा है, पाप है, मन के अंदर में कचरा भरा है। गाड़ी के कार्बोरेटर में कचरा आ गया तो कैसा होगा, पेट्रोल टंकी में कचरा आ गया तो कैसा होगा, आप ही सोचिएगा। हमारे जीवन के इंजन में, मन में, खेती में कचरा है तो उसमें अगर बो भी देंगे तो निकलेगा, पर कचरा भी तो तैयार होगा। कचरा को पहले खत्म करना है, पहले पाप को खत्म करना है। जो ढेले है वो कठोरता है। आज लोग कठोर है, दीन नहीं है, नम्र नहीं है। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में दीन और नम्र बनना है, बारीक मिट्टी बनाना है, चूरा करना है, धूल जैसे अच्छी फसल आएगी। यानी अपने आप को तोड़ना है, अपने आप को तोड़ देना है परमेश्वर के सामने। उसके बाद बीज बोना है। बीज बोने वाला बोते रहता है, वो कहीं पर भी गिरे, उसको पता है अच्छी भूमि में गिरेगा वो 100 गुना फल लाएगा। प्रभु के दासों का काम है बताना। किसान ने बोया और वो बड़ा तो सबसे बड़ा हो गया। हो सकता है आज आपके जीवन में दुख है, हो सकता है कि आज ये राई का दाना आपके लिए सब बीजों में छोटा है। आपके पास तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबत है, कर्ज है, बीमारी है, पैसा नहीं रुकता, घर में शांति नहीं है, आशीष नहीं है। तो ये आज आपके लिए एक खुशी की बात है। आज आपके लिए खुशी का समाचार है कि प्रभु आपकी आंसू पोंछ रहे। सब सात पास से, सब लोगों से परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है। आप एक बड़ा पेड़ बन रहे हैं। बहुत से लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। आज से आपकी गरीबी और बंधन और श्राप टूट रहे हैं। इस संदेश को आप सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास से आप इन संदेश की बातों को रिसीव करें, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। ये बीज छोटा है सबसे, परंतु सबसे अब बड़ा होने का समय आ गया है।
हो सकता है आप मसीह में तुच्छ जाने जाते हैं, आपको लोग नाम पकड़ रहे हैं, आपके अपने परिवार समाज, तो आज आप सब सात पात से बड़े हो रहे। हो सकता है आपको अच्छा गीत गाते नहीं आता, तो आपका पास्टर आपको बोलता है कि आप ठीक से नहीं गा रहे। हो सकता है कि आप सबसे छोटे गिने जाते हैं, आपको ऐसा लगता है मैं तो कलीसिया में कुछ भी महत्व नहीं रखता, मैं बहुत छोटा हूं। लेकिन याद रखें, आज सब सात पात से आपको परमेश्वर बढ़ा रहा है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको बताया कि हमें एक अच्छा बीज नहीं पर एक अच्छी भूमि बनना है। अच्छा बीज बनने की कोशिश ना करे, पर एक अच्छी भूमि बनने की कोशिश करे। अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, अपने भूमि को हर दिन जोते। उसमें कचरा हो रहा है तो उसको निकाल के उखाड़ कर फेंक दे, उसको पनपने ना दे। अपने अंदर के ढेलों को फोड़ दीजिए, कठोरता को खत्म कर दीजिए, नम्र और दीन बन के टूटा हुआ मन प्राप्त कर लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंच रही है। बीज बढ़ रहा है, परमेश्वर के वचन को जगह दीजिए, एक अच्छी भूमि बन जाइए, परमेश्वर के वचन को जगह दीजिए और वह बढ़ेगा, वो अंकुरित होगा, वो एक पेड़ बन जाएगा। आप एक आशीषित परिवार बन रहे हैं। हमें अपने घर के लिए एक अच्छा मसीह बनना है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जाति भाइयों के लिए हमें एक अच्छा विश्वासी बनना है। सब सात पात से बड़ा परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने, दास बने। और ये राई का दाना सबसे छोटा बीजों में से है, पर अब वो बड़ा बन रहा है। अरे वो बड़ा बन रहा है, आप बड़े बन रहे हैं, आप आशीषित हो रहे। आज से यीशु मसीह के नाम में, आज से आपकी तकलीफ नाम धराई दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके लिए द्वार खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। सात पात का मतलब है एक आशीषित जीवन, एक हरा भरा जीवन, एक खुशहाल जीवन। जो सात पात शब्द आया है उसका मतलब है एक हरा भरा जीवन, आशीषित जीवन। बसेरा, चिड़िया बसेरा करती है, और यहां लिखा है उसकी डालियों पर आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं। ये आकाश के पक्षी बसेरा करने का मतलब है आपके पड़ोसी लोग, आपके अपने लोग, आपके समाज परिवार के लोग अब आपके द्वारा आशीष पाएंगे। वो आपके पास आएंगे जिसको आपने जगह दी अपने जीवन में यीशु को, और उसके कारण आपको लोग नफरत कर रहे थे, आपको छोटा जान रहे थे, पर अब वो आपके पास आएंगे, आपके द्वारा वो आशीष पाएंगे, आपसे वो प्रार्थना करवाएंगे। बसेरा मतलब वही प्रार्थना करवाना। लोग आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, भैया हमारे लिए दुआ कर दो, क्योंकि आप सब सात पात से बड़े हो गए, आप सब कौम से बड़े हो रहे। प्रभु आपको बढ़ा रहा है, आशीष दे रहा है, द्वार खुल रहे आज यीशु मसीह के नाम में। आप रिसीव कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार। एक अच्छा विश्वास, एक अच्छा विश्वास, एक कामयाब विश्वास, एक सफल विश्वास, एक अच्छा बीज आज आपके जीवन में आ रहा है। एक अच्छा बीज नहीं, एक अच्छी जमीन बनिए, एक अच्छी जगह बनिए, धरती अच्छी जगह बनिए, अपनी धरती को सजाइए। हर दिन जांचिए, हर दिन अपने खेत को किसान देखने जाता है, अपनी फसलों को देखने के लिए जाता है कि जानवरों ने या और किसी भी प्राणियों ने खेत को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, पानी है कि नहीं, बीमारी तो नहीं लग गई। आज विश्वासी भाई और बहनों और सभी सुनने वाले प्रभु के जनों, आज हमें अपने आप को जांचना है कि हमारी स्थिति कहां है। कहीं हमारे जीवन में
कोई शैतान तो काम नहीं कर रहा है, हमारे फसलों को बीमारी तो नहीं लग रही है, हमारे आत्मिक फसल में जो बोया गया है दान वरदान आशीष बुद्धि विश्वास सामर्थ नम्रता दीनता, इनको बीमारी तो नहीं लग रही है, शैतान आकर के परेशान तो नहीं कर रहा है। जांचते रहिए, कचरा तो नहीं उग रहा है, देखते रहिए और आज का वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में अपने मन को लगाइए। प्रिय भाई बहनों, इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे और एक अच्छी जमीन हमें बनना है अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, एक उपजाऊ भूमि, ताकि वहां बीज अगर बोया जाए तो वो 100 गुना फल लाए। और आज 100 गुना फल आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में जुड़ सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप हमारे 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में सहयोग कर सकते हैं। हमारा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जा रहा है। आप भी हमारे साथ मिलके 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री के सहभागी बनके, पार्टनर बनके, सदस्य बनके, एक परिवार का हिस्सा बनके आइए परमेश्वर के काम को बढ़ाए और आप हमें सहयोग कर सकते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।